नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक भी क्या गजब की चीज है। सारे राजनेता ईमानदारी की पाठ पढ़ाते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी लाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो भारत में पार्टियों की कमी नहीं है। पार्टियों हर क्षेत्र में पार्टियां हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां ना हो। पहले केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस, और दूसरी बीजेपी जो थी इतनी बलशाली नहीं थी और छोटे जगहों पर सिमटी हुई थी। लेकिन अयोध्या कांड 1991 के बाद जो हिंदुत्व का नारा लगा उसमें से बीजेपी मजबूत हुई, और मजबूत ही नहीं हुई, अच्छी खासी मजबूत हुई। जो इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि मतलब ये कह सकते हैं 100 साल से ऊपर की पार्टी को उसने मात दिया और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और जीती। अब जिस सहारे बीजेपी हिंदुत्व के बल पर आई, शायद है कि वो हिंदुत्व को ही भूल गई। बात तो हिंदुत्व की करती है, हिंदुओं की करती है, लेकिन जब हिंदुओं की रक्षा की बात आती है तो वहां पर न्याय भूल जाती है और फिर अपर क्लास, मिडिल क्लास, SC ST इसी में घूम करके रह जाता है। और कभी भी बीजेपी जब भी SC ST पर कोई अत्याचार हुआ है, उन्हें अपर क्लास ने किया है या उनके कार्यकर्ताओं ने किया है, तो बीजेपी ने कभी साहस नहीं दिखाया उन कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले। यही कारण है कि वो हिंदुत्व से अपने जो मेन रास्ता था उससे भटक गई। जैसे कि कांग्रेस का भी था कि अपना एक विजन था, उनका विचारधारा थी, कार्य करने की शैली थी, लेकिन वो भी अपने पथ से भटक गए। अब लड़ाई क्या है, दोनों के बीच की हो गई कि बीजेपी के लिए है कि कांग्रेस ना आने पाए, कांग्रेस को यह है कि बीजेपी ना आने पाए। इसके लिए किसी को कुछ भी करना पड़े, और किसी स्टेट में भी, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो तैयार है। कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो गए हो, उनको साथ लेने में कोई परहेज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में भी हुआ, इसके पहले देखने को मिला। और जैसे कांग्रेस को मौका मिला उद्धव ठाकरे को लेकर के मुख्यमंत्री बने, वाह, उन्हीं को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब फिर यहाँ पे घमासान है। अब एकनाथ शिंदे का विश्वास बीजेपी पर नहीं है। जब बीजेपी पर नहीं रहा तो एकनाथ शिंदे भी कहते अपना दावा पलटने के शायद सोच रहे हैं। इसलिए तो शरद पवार से कई बार फोन से बातचीत करना चाहा, बातचीत की उन्होंने। इधर जैसे कि बात चल रही है कि उद्धव ठाकरे और देवेश फडणवीस से बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं से किसी को भी, चाहे नेशनल पार्टी यानी कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो, इनको अपनी ताकत पर, अपने आप पर जरा सा विश्वास ही नहीं है। हम कितने ताकतवर हैं या हम कितने मजबूत हैं। हाँ, दांव पेच में हम कैसे किसको सहमत दे सकते हैं, इस पर चलते हैं। विजन क्लियर नहीं है और वोटर भी क्या कहता है। चलो, जब आप लोग बेईमान हो तो हम लोग भी बेईमान हैं। जो हमको देगा, हमको पूछेगा वोट, हम उसी को देंगे। कोई हमको कहते देश से तो मतलब नहीं है। तो सिर्फ अपने लिए ही राजनेता, सिर्फ अपने लिए वोटर भी सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। वोटिंग भी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। नेता भी अपने चुनाव में लग जाते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और ये सिर्फ ढकोसला है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देश के लिए कर रहे होते, ईमानदारी से बात कर रहे होते, तो कहीं पर भी जो काम हो रहा होता है, जैसे पुल है, कई जगह आपने देखा कि बनते बनते गिर गया। कहीं पर ऐसा हुआ कि बन करके तैयार हुआ, 1-2 महीना नहीं हुआ वो भी गिर गया। रेलवे की ये पोजीशन है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती, कभी डिरेल होगी, कभी आपस में भिड़ जाएंगी। तो ये ईमानदारी की परछाई तो नहीं कह सकते हैं कि दिख रहा है कि ईमानदारी से काम हो रहा है। ईमानदारी वो भी कहते हैं, उसको कहते हैं कि जो ये कह दे कि मुझे 50,000 रुपये सैलरी, 2 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, हम उससे संतुष्ट हैं, और जिस काम के लिए जितना पैसा बजट जारी किया गया है
उसी बजट को पूरा खर्चा करा कर उस रेशियो से मसाला बना करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा तो निश्चित रूप से मजबूत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए पुल बिल्डिंग आज भी देख लीजिए 300-300 साल 400-400 साल हो गए हैं, वैसे की वैसे हैं। लेकिन आज जो बन रहे हैं कितने दिन चलेंगे, जो बना रहा है उसको भी नहीं पता है और चलने वालों को भी नहीं पता है। चलते चलते बैठ जाते हैं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए इसको किसी को पता नहीं है। इसको कहते हैं ईमानदारी। अरे इससे अच्छे तो हम क्या समझते हैं, इन कामों में अंग्रेज ही अच्छे थे कि कम से कम जो काम करते थे। विदेशों में देख लीजिए, दुबई है, एक कानून बना, एक शासन, जो चीज़ बना उसमें अपना पराया नहीं है। जिसने गलती की उसको सजा मिलने से कोई रोक नहीं सकता है और निर्दोष को कभी सजा मिल नहीं सकती है। इस प्रकार से जब कानून की व्यवस्था नियम लागू किए जाए तो यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी ट्रैफिक के लिए कितने रूल बनते, कोई ऐसा चौराहा नहीं है। शाम को देख लीजिए बीच चौराहे पर ऑटो वाले सवारी भरते, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है और वो जो क्यों भर रहे हैं, 50 मीटर पहले 50 मीटर बाद में स्टॉपेज बनाए गए, कोई नियम नहीं। क्यों? क्योंकि सबको तो ये चाहिए, और जब ये लेंगे तो कैसे उनको हड़काएंगे, कैसे डंडा चलाएंगे, कैसे चालान करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देश की जनता को भी अब ये जो वास्तव में चाहते हो कि हम ईमानदार बने, जनता वोटर जब ईमानदार बनेगी तो इन नेताओं को भी अपने औकात में लाने का प्रयास करेगी, वो भी ईमानदार बनने के लिए मजबूर होंगे। और नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, महाराष्ट्र का भी ऐसे जैसे चल रहा है, हम कैसे जीतें, कैसे करें, अपनी जो कहते नहीं है विचारधारा राजनीति की जो है ये सब चीज़, अपने आप पर विश्वास नहीं, दूसरों पर विश्वास। बीजेपी वाले भी यही चाहते हैं कि जितने कांग्रेस से टूट करके आ जाए हम रख लेंगे, उधर से टूट करके चले जाए तो वो रख लेंगे। क्यों? अपने कार्यकर्ताओं पर किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। कहने को कुछ भी कोई कहे, और कार्यकर्ताओं पर भरोसा होता तो शायद है कोई भी पार्टी दूसरे दल से आए हुए नेताओं को कतई नहीं लेती। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स पूरे नेताओं को अपनी उंगलियों में नचाता है। भले ही कोई कहे कि हम नेता हैं, हम अधिकारियों को करते हैं, नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ही पूरी देश का शासन व्यवस्था चलाते हैं, सब चीज़ करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से तो बड़े बड़े गेम होते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए क्या होता है, कौन किधर जाता है, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं, एकनाथ शिंदे किधर जाते हैं, अन्य और कोई अजीत पवार किधर पलटते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा उस समय की परिस्थितियाँ कौन किधर करवट बदलेगा, वो उस समय परिस्थिति आएगी। लेकिन विश्वास किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो और चाहे शरद पवार हो, किसी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी को भरोसे लायक छोड़े ही नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।